बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है अंधविश्वास। पाठ परिचय। आस्था और विश्वास ज्ञान से पैदा होते हैं और बिना विचारे किसी बात का अनुसरण अंधविश्वास की पहचान है। अंधविश्वासी व्यक्ति तर्कहीन होता है और कारण जाने बिना ही परिणाम पर पहुंच जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही स्थिति का वर्णन किया गया है। शहर से कुछ हटकर एक बस्ती है। वहाँ केवल छोटी-मोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कूली और ऐसे ही लोग रहते हैं। उनका अपना जीवन और मिला-जुला एक समाज। वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है जो किसी पुराने राजा ने बनवाया था। सब लोगों ने मिलकर यहाँ एक पुजारी रख लिया है। सुबह से ही मजदूर, पेशा लोग यहाँ आने लगते हैं। पेशा मतलब काम। और जल चढ़ाकर सारे दिन के सुख की प्रार्थना करते हैं। एक दिन लोगों ने देखा, बड़े सुबह ही पुजारी जी शिवालय के पास जमीन पर बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संता की दृष्टि उन पर पड़ी। वह जंगल से लौट रहा था। पुजारी जी बाहर क्यों बैठे हैं, इसे देखने पास आया तो आश्चर्य से आंखें खुली रह गई। पुजारी जी बड़ी श्रद्धा से कभी कभी बीच में गंगा जी का नाम लेते थे, कभी गंगोत्री का तो कभी भागीरथी का। उनके पास ही जमीन में से पानी की कोई उंगली भर मोटी धारा निकलकर बलखाती सी रेत में एक ओर बही जा रही थी। संता उल्टे पांव दौड़ा। सारी बस्ती में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया कि मंदिर के पास गंगा मैया प्रकट हुई है। आदमियों के झुंड देखने चले। लोगों को विश्वास नहीं होता था, पर देखा तो सच में ही धारा अपनी मंद मंथर गति से बही जा रही थी। अब वह 2 उंगली के बराबर मोटी होती जा रही थी। पुजारी जी श्रद्धा भाव से झुक झुक कर प्रणाम करते। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। कोई दंडवत करता, कोई प्रणाम। कुछ लोग उसका जल लेने आगे बढ़ते। तभी पुजारी जी ने आंखें खोली, बड़ी भक्ति से आवाज को भारी बनाकर कहा, आप लोगों के पुण्य प्रताप से, हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर हम भोले ने यहाँ गंगा मैया प्रकट कीनी है। बिना दान दक्षिणा और पूजा के इन्हें छूना इनका अपमान है। नाराज हो गई तो पता नहीं कैसा रूप धारण कर लें और दुनिया को तहस नहस कर डालें या एकदम गायब हो जाएं। तो यह ठीक नहीं है। आप लोग घरों को जाइए, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ लाइए, तब आकर इनकी पूजा दंडवत कीजिए। लोगों की समझ में बात आ गई। घरों से दान दक्षिणा की चीजें आने लगी। सबसे पहले किसना ग्वाला एक बड़े लोटे में ताजा दूध लाया। पुजारी जी ने थोड़ा सा दूध उस धारा में डाला, शेष मंदिर में भिजवा दिया। शेष मतलब बचा हुआ। किसान ने आंखों में खूब गंगाजल लगाया, ऊपर छिड़का और एक शीशी में भरकर अपने मरते हुए बाप की आत्मा को शांत करने के लिए भी ले गया। अब उसका परलोक सुधर जाएगा। संता न जाने कहाँ से एक टोकरी भरकर फूल ले आया और डलिया लगाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे दोने बनाता, 5 पैसे का फूल से भरा एक दोना देता और लोग ये दोने धारा पर चढ़ा आते। धारा अब मोटी होती चली जा रही थी। पुजारी जी ने वहीं से उसे देखा तो तमतमाकर बोले, अरे तुम धर्म के स्थान पर व्यापार करते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लोगों पर पुजारी जी की धाक जम गई थी। संता इस शाप से कांप गया। पैर पकड़कर बोला, महाराज आधा दान कर दूंगा। पुजारी जी मान गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। दुपट्टे कपड़े हल्की फुल्की चांदी की चीजें भी चढ़ावे में आने लगी थी। खाने पीने की चीजों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। अपने परम प्रिय शिष्य मंगरू और साथ में दुर्गा मिस्र को उन्होंने इस काम पर लगा दिया कि वे दोनों चढ़ावे में आने वाला सामान चुन चुनकर मंदिर में रखाएं। थोड़ी दूर पर लोगों ने एक कुंड बना दिया। पानी वहीं जमा हो रहा था। भक्त वहां
आचमन करते, छींटे डालते और चलते हुए कहते, कितना पवित्र पानी है, कैसा मीठा है, पुजारी जी की सेवा का फल है, नहीं तो कलयुग में गंगा जी को प्रकट होते हुए कभी सुना है। अब इन नास्तिकों के मुंहों में कालिख लग गई और पुजारी जी घमंड से तने जा रहे थे। उनके चेहरे पर सचमुच तेज आ गया था। खबर बस्ती के एक-एक बच्चे के कानों, मुखों से होती हुई बाहर भी फैल फूट रही थी। बड़ा भारी जमघट लगना शुरू हो गया था। भोला पंसारी अपने यहाँ की अगरबत्तियाँ, धूप बत्ती और पूजन हवन की दूसरी सामग्री लिए एक कपड़ा बिछाकर आ बैठा। 9 बजते-बजते धार काफ़ी मोटी हो चुकी थी। पुजारी जी पर एक बड़ी-सी छतरी लग गई थी और भीड़ ने वह सारा मैदान ढक लिया था। अब दुपट्टा ओढ़े, चंदन लगाए, मालाएँ गले में डाले पुजारी जी बड़ी शान से प्रसाद बाँट रहे थे। लोग उनके चरण छूते, प्रसाद लेते और भेंट चढ़ाते। दोपहर के 12 बजते-बजते तो सारे शहर और आस-पास के गाँवों में तहलका मच चुका था। उस बस्ती में जैसे कुंभ का मेला लग गया था और भीड़ थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। चारों तरफ चहल-पहल और कोलाहल था। जिसे देखो वही गंगा जी की बातें करता। भिखारियों और भूखों की तो जैसे मंडी ही लग गई थी। पुजारी जी चढ़े हुए पैसों को लोटे में रखवाते, भर जाने पर उस पर फूल लगवा देते। न जाने ऐसे कितने लोटे पुजारी जी की तेज और चौंकनी आंखों के नीचे फूल के पहाड़ से ढेर में बंद रखे थे। चंदन लगाने वालों की एक अलग लाइन थी। धारा अब कलाई के बराबर मोटी हो चुकी थी। जिधर देखो उधर ही जय गंगे की आवाजों के साथ गंगा माई की जय जयकार सारे मेले में गूंज रही थी। जहाँ धारा थी उस जगह की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग सिर तक नहीं पाते थे। फिर भी भक्तों के जत्थे के जत्थे चले आ रहे थे। 5 बजे तक मेले का रूप ऐसा हो गया जैसे पहले से तय किया गया मेला हो और हर साल लगता हो। हरेक ने अपने-अपने काम और जगह तय कर ली थी। भीड़ की संख्या उस छोटी सी जगह में 25-30 हजार तक पहुंच गई थी और ऐसा लगता था कि थोड़ी ही देर में 1 लाख तक हो जाएगी। भीड़ में धक्के खाता, रुकता चलता एक ठेला बड़ी मुश्किल से उस मंदिर के पास तक पहुंच पाया था। उसमें फावड़े, कुदाले, हथौड़े और तरह-तरह के औजार रखे हुए थे और 4 आदमी धक्का देते हुए उसे आगे बढ़ा रहे थे। आगे-आगे कोट पतलून पहने एक आदमी झल्लाया सा भीड़ को हटाता जाता था। जब वह मंदिर के पास जमा भारी भीड़ को हटाने लगा तो कुछ भक्तों से देखा नहीं गया। एक भक्त भड़क कर बोला, वहाँ तिल रखने को तो जगह नहीं, तुम अपना ठेला कहाँ घुमाए लिए जा रहे हो? ठेले का वहाँ क्या होगा? कई कंठ एक साथ नाराज होकर बोले। वह आदमी भी बुरी तरह झुंझला उठा था। उसके सारे कपड़े भीड़ में दबकर खराब हो गए थे। उसने डांट कर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? नल की लाइन टूट गई है, सारा पानी बहे जा रहा है, इसे ठीक करना होगा। तब हटो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाई जाएगी। लोग एक दूसरे को मुंह फाड़े देखने लगे, लेकिन भीड़ की गंगा में जो बाढ़ आ गई थी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हर सड़क गली से बह बहकर यही चली आ रही थी। मेले में गूंज रहा था जय गंगा मैया की।